नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं जीके के ऐसे टॉपिक जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्लासेज के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम आज राज्यों के बारे में जानेंगे। तो ये राज्यों में से आज एक राज्य केरल को जानेंगे। केरल के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं जो इसके अभी के यानी कि 20वीं सदी के और कुछ पुरानी 15वीं सदी तक के जो हिस्ट्री है इत्यादि है, जो भी है इसके बारे में अच्छी बातें वो सब आज जानने का प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं केरल का मैप। केरल का मैप यानी कि ये दर्शाता है हमें कि भारत का एक तटीय राज्य है जो कौन सा है, केरल। केरल एक तटीय राज्य यानी ये अपनी समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। फिर इसका केरल का प्रतीक है जो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से है। इसका स्लोगन भी है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इसका स्लोगन है और अशोक स्तंभ इसके ऊपर बना हुआ है, जो कि हमें यह दर्शाता है कि यह एक भारत का एक बहुत अच्छा राज्य है। फिर यहाँ पर कुछ पर्यटक तस्वीरें देखी गई है जो इसको केरल को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों के साथ ये बहुत अलग अलग प्लेसेस हैं। ये आप कमेंट में करके बताइएगा ये कौन कौन से प्लेसेस हैं, अगर आप जानते हैं तो उनके बारे में। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है यहाँ का। और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि केरल को चेरों की भूमि या नारियल के पेड़ों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरों की भूमि या नारियल के पेड़ों की भूमि। और इसके साथ ही इसका उपनाम क्या है, यानी इसका निकनेम है भगवान का अपना देश। भगवान का स्वयं का अपना देश है कौन सा? केरल। और इसका आदर्श वाक्य हमने अभी बात की, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है। ये इसका आदर्श वाक्य है। फिर आगे देखते हैं हम आधिकारिक तौर पर केरलम, यानी कि केरल को आधिकारिक तौर पर हम क्या कहते हैं? केरलम। और भारत के मालाबार तट पर स्थित एक राज्य। किस तट पर स्थित है? याद रखिएगा, मालाबार तट पर स्थित एक राज्य। और इसका गठन, महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? 1 नवंबर 1956 को। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम केकोचिन, याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम केकोचिन मालाबार, दक्षिण केनरा और ट्रावनकोर के तत्कालीन क्षेत्रों को के मलयालम मिलाकर किया गया था। इसका गठन किन को मिलाकर किया गया? तो यहाँ पर केकोचिन, मालाबार, दक्षिण केनरा और त्रावणकोर के तत्कालीन क्षेत्र को मिलाकर किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल हम देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है 38,863 है। कितना है? 38,863 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और केरल के क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। कितने नंबर का है? 21वां सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक, पूर्व और दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में लक्षद्वीप से आगर से लगती है। आप देख सकते हैं सीमा भी कहाँ कहाँ से लगती है। मैप निकाल के देखिएगा एक बार वापिस। और यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 33 मिलियन निवासियों के साथ यहाँ की जनसंख्या देखिए 33 मिलियन जनसंख्या है। और केरल की जनसंख्या के हिसाब से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिएगा, इसकी क्षेत्रफल के हिसाब से ये 21वां सबसे बड़ा राज्य है और जनगणना के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ पर 14 जिले हैं और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है इसकी राजधानी? तिरुवनंतपुरम। और मलयालम सबसे अधिक बोले जाने वाली यहाँ की भाषा है। और राज्य की आधिकारिक भाषा भी कौन सी है? मलयालम ही है। इसका गठन अभी हमने देखा कि गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और 14 जिले हैं यहाँ पर राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। कौन है मुख्यमंत्री? पिनाराई विजयन। प्रमुख शासन सचिव यहाँ के वी वेणु है, जो कि IAS हैं। और अब इसकी कुछ हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालेंगे। क्या है इसकी हिस्ट्री? तो चेरा राजवंश केरल में स्थित प्रमुख साम्राज्य था। कौन सा राजवंश? चेरा राजवंश। और सुदूर दक्षिण से आए साम्राज्य और उत्तर में एजिमाला साम्राज्य ने सामान्य युग C के प्रारंभिक वर्षों में अन्य राज्यों का गठन किया। यह क्षेत्र 3000 ईसा पूर्व से एक प्रमुख मसाला निर्यातक था। क्या है? मसाला का निर्यातक है। और व्यापार के इस क्षेत्र की प्रमुखता 100 ईस्वी के आसपास प्लिनी और पेरिप्लस के कार्यों को नोट की गई थी। 15वीं शताब्दी में यहाँ पर देखिए मसाला व्यापार ने पुर्तगाली व्यापारियों को केरल की ओर आकर्षित किया। कौन से व्यापारियों को? पुर्तगाली को। और किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में।
और भारत ने यूरोपियन उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय केरल की दो प्रमुख रियासतें थी। वो दोनों कौन कौन सी थी? त्रावणकोर और कोचीन। दोनों रियासतें कौन कौन सी थी? त्रावणकोर और कोचीन। वे 1949 में थिरुकोची राज्य बनाने के लिए एकजुट हुए। केरल के उत्तरी भाग में मालाबार क्षेत्र ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रांत का एक हिस्सा था, जो बाद में स्वतंत्रता के बाद मद्रास राज्य का हिस्सा बन गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद आधुनिक केरल राज्य का गठन मद्रास राज्य के मालाबार जिले, जो कि यहाँ पर इसका कहाँ से है स्थान दे रखे हैं, कासरगोड को तालुक को मिलाकर किया गया। अब इसका केरल का नाम कहाँ से आया है ये भी देखेंगे हम। तो केरल का नाम यहाँ पर हमें देखिए कहाँ से आया है। केरल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने, किसने? मौर्य सम्राट अशोक से छोड़े गए 3री शताब्दी BCE के शिलालेख केरल पुटी में यानी चेरा का पुत्र के रूप में दर्ज किया गया, जो कल्याण से संबंधित उनके शिलालेखों में से एक है। कौन सा है? कल्याण से संबंधित शिलालेख में से। अब केरल में शिक्षा, जो जिसके लिए केरल बहुत बखूबी तरीके से जाना जाता है, वो है केरल में शिक्षा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र हैं, जैसे तिरुवनंतपुरम में केरल विश्वविद्यालय, कोची में कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और आगे भी है बहुत। यहाँ पर कोझिकोड में भारतीय प्रबंधन संस्थान भी है। और अभी क्या हुआ, अभी खगोल विज्ञान और गणित का केरल स्कूल 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच फला फूला। देखिए बहुत पुराना इतिहास है शिक्षा का। खगोलीय समस्याओं को हल करने के प्रयास में केरल स्कूल ने स्वतंत्र रूप से त्रिकोणमितीय कार्यों के श्रृंखला विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणाओं का निर्माण किया है। फिर आगे देखेंगे 1991 में केरल पूर्ण साक्षर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला सबसे पहला राज्य बना। देखिए 1991 में भारत का पहला राज्य जिसने पूर्ण साक्षर के रूप में मान्यता प्राप्त की, वो है कौन है? केरल। और हालांकि उस समय प्रभावी साक्षरता दर केवल 90% थी, तब पूरे भारत की 90% थी। उस समय केरल पूर्ण साक्षर वाला राज्य बन गया। और 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 93.9% है, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 74% ही थी। तब केरल की साक्षरता दर 93.9% हो गई। जनवरी 2016 में केरल अपने अथुल्यम साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। फिर आगे देखते हैं केरल में पर्यटन। केरल में पर्यटन स्थल भी बहुत सारे हैं। तो देखिए केरल की संस्कृति और परंपराओं में इसकी विविध जनसांख्यिकी के साथ मिलकर राज्य को भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बना दिया। 2012 में नेशनल जियोग्राफी की ट्रेवलर पत्रिका ने केरल को दुनिया के 10 स्वर्गों और जीवन भर अवश्य देखने लायक 50 गंतव्यों में से एक बताया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर केरल के लिए बहुत ही खास बात है। और यहाँ पर देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर, राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कम से कम 1.2 ट्रिलियन रुपए 2023 में 2.5 ट्रिलियन अथवा $31 31 बिलियन के बराबर की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे धनी पूजा स्थल का रिकॉर्ड है, जो कि यहाँ का मंदिर है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। ये है वो मंदिर। और यहाँ का एक पर्यटन स्थल भी है जिसकी तस्वीर देख रखी है, वर्कला बीच। चट्टान का एक विहंगम दृश्य, बहुत मनोरम दृश्य है। फिर आगे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर केरल में सबसे कम है। और अधिक वर्षा के कारण केरल प्रदेश की जनराशि समृद्ध है और यहाँ की भूमि सदैव हरियाली से युक्त रहती है। उत्कृष्ट जलवायु, यातायात की अच्छी सुविधाएं और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के कारण केरल राज्य पर्यटकों में लोकप्रिय है।